हेलो बच्चों। यहाँ पे लिखा है अ स्ट्रिंग इज wrapped around a cylinder of mass m and radius r. The string is pulled vertically upward to prevent the center of mass from falling. As the cylinder unwinds the string, the tension in the string is clear है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको ये इस तरह का केस हो गया, जैसे अगर हम लोग ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो देखा होगा हम लोगों ने कि हम जितना आगे जाते हैं ट्रेडमिल का जो नीचे फ्लोर होता है वो हमको उतना ही पीछे ले आता है। हम दौड़ तो रहे होते हैं लेकिन हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वहीं पे दिखते हैं। तो सिमिलर चीज यहाँ पर हमारे पास हो रही है। ये मान लो कोई भी एक सिलेंडर है जिसका हम क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं और यहाँ पे इसमें कोई भी एक स्ट्रिंग रैप करके रखी गई थी जिसको हमने ऊपर की तरफ में खींच रहे हैं हम लोग कोई भी फोर्स लगा के। क्लियर है? तो यहाँ पे टेंशन हम लोगों के पास स्ट्रिंग में कितना हो, समझना बात को कि सेंटर जितना नीचे जाना चाहेगा ये स्ट्रिंग उसको उतना ही ऊपर खींच ले। सेम ट्रेडमिल वाला कंसेप्ट। क्लियर? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे mg नीचे लग रहा है और t ऊपर लग रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर हम सेंटर का देखेंगे तो mg माइनस टी इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा m इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर हम सेंटर पे बैठ जाएंगे तो सेंटर का जो एक्सेलरेशन है तो सूडो सेंटर से ही पास होगा। तो ना तो सूडो का कोई टॉर्क आएगा ना। अब जैसे मान लीजिएगा मैं टॉर्क के लिए इक्वेशन बनाता हूं, मैं लिख रहा हूं इक्वेशन फॉर द टॉर्क, इक्वेशन फॉर टॉर्क फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर। क्लियर? तो अगर हम सेंटर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो मैं फोर्सेस बना दे रहा हूं। तो एक तो mg नीचे लगेगा और सेंटर का एक्सेलरेशन अगर हमने डाउनवर्ड कंसीडर किया है तो एक सूडो ऊपर लगेगा और एक यहाँ पे टेंशन टी एक्ट हो रहा होगा। सेंटर के अबाउट देखेंगे तो इस mg और सूडो दोनों के टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क के नाम पे केवल टेंशन आया। तो यहां से हमारे पास मिलेगा T इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा, बराबर है। और आई हम लोगों के पास कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू। और अल्फा जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा वो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई आर। तो इस टी से ये आर कैंसिल कर दिया तो t इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ गया एम ए बाई टू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम t की वैल्यू 1 में पुट कर दें तो यहां से मिलेगा mg माइनस एम ए बाई टू इज इक्वल्स टू एम ए। या इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ऐड कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। क्लियर है? तो अगर हम इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो t और t कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में एम ए प्लस एम ए बाई टू आ जाएगा। और अगर हम t की वैल्यू पुट कर दें तो भी mg इज इक्वल्स टू यहां से मिलता है एम ए प्लस एम ए बाई टू। मतलब ये हम लोगों के पास यहां से हो गया 3 ma बाई टू बराबर mg। तो बेटा यहां से एक्सेलरेशन के नाम पे हम लोगों के पास मिलेगा 2g बाई थ्री। कितना आया? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2g बाई थ्री। तो यहां से हम लोगों से टेंशन पूछा गया था तो t इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ रहा था m बाई टू टाइम्स a और a आ रहा था 2g बाई थ्री। तो फाइनली जो टेंशन की वैल्यू होगी दैट इज mg बाई थ्री। तो देखिए mg बाई थ्री किसी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? mg बाई थ्री हम लोगों को यहाँ ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। सो फाइनली इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।